तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक यूनिक और मुनफरिद से टेस्ट वाली बेहद मज़ेदार रेसिपी, जिसको आप शब बारात, रमज़ान, ईद या अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन पर बना सकते हैं। हर तरह के ओकेजन के लिए परफेक्ट रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे मीठी और नमकीन मिक्स फ्लेवर वाली आलू की गुजिया, जिसको आप आलू समोसा गुजिया भी कह सकते हैं। और ये इतनी मज़े की और इतनी टेस्टी बनती है कि अगर आपने इसको एक मरतबा ट्राई कर लिया, टेस्ट कर लिया, तो फिर आप इसको यकीनन बार-बार बनाएँगे, क्योंकि रेसिपी भी बहुत ही आसान और सिंपल है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हम इस मीठी नमकीन आलू समोसा गुजिया के लिए डो तैयार कर लेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का मिक्सिंग बाउल लिया है। इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप मैदा और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे आधा चाय का चम्मच अजवाइन और तकरीबन 3/4 टीस्पून के जितना नमक, 1 चाय के चम्मच से थोड़ा-सा कम। बस इन दोनों चीज़ों को पहले मैदे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे 1/4 कप घी। यहाँ पर मैंने ये वेजिटेबल घी लिया है। आप खालिस घी, वेजिटेबल घी दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन ऑयल मत ऐड कीजिएगा, क्योंकि ऑयल से ये समोसा गुजिया उस तरह से खस्ता नहीं बनेगी जिस तरह से घी से बनेगी। बस अब हमने ये काम बहुत अच्छे से करना है। इस तरह से दोनों हाथों से मसलते हुए इस सारी घी को मैदे में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। तो मैदे में घी को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब इसमें हम थोड़ा-थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसकी एक डो तैयार कर लेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाला पानी है। यहाँ पर बस आपने यही ध्यान रखना है कि डो हमने थोड़ी-सी सख्त तैयार करनी है, जिस तरह से आमतौर पर आलू समोसा के लिए डो तैयार की जाती है। बस डो थोड़ी-सी सख्त होनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपने उसको गूँथना बहुत अच्छी तरह से है। इस तरह से जब सारा मैदा बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाएगा, डो में पानी की जो क्वांटिटी है वो भी बिल्कुल परफेक्ट होगी, तो फिर उसके बाद आपने इसको 4 से 5 मिनट तक बहुत अच्छे से गूँथना है, ताकि डो हमारी इस तरह से बिल्कुल स्मूथ और मुलायम हो जाए। अगर आप डो को एक आध बार थोड़ा-सा रेस्ट देकर दोबारा से अच्छे से गूँथते हैं, तब भी डो बहुत अच्छी स्मूथ और मुलायम तैयार होती है। तो देखिए, डो हमारी थोड़ी-सी सख्त है, लेकिन आप देखें कितनी स्मूथ है। बस इस तरह की डो तैयार करके इसको कवर करके कम से कम 15 से 20 मिनट का रेस्ट देंगे, ताकि डो ठहर जाए, इसमें जो स्ट्रेचिंग है वो ख़त्म हो जाए। उतनी देर में हम इसके अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट अब हम इसके लिए आलू की फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच ऑयल। फ्लेम ऑन कर देंगे। ऑयल जब हल्का सा गर्म हो जाएगा, फिर इसमें हम शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच राई और आधा चाय का चम्मच साबित ज़ीरा। बस हल्का सा सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए इनको ऑयल में कड़कड़ा लेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैंने 500 ग्राम यानी कि आधा किलो आलू लिए थे, और आलू को बॉयल करने के बाद एक कांटे की मदद से यहाँ पर मैंने इनको मैश भी कर लिया है। बस जब ज़ीरा और राई हल्के से फ्राई हो जाएंगे, फिर उसके बाद इसमें हम ये आधा किलो उबले हुए और मैश किए हुए आलू शामिल कर देंगे। एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर उसके बाद हमने इसमें थोड़े से स्पाइसेस ऐड करने हैं। 1 चाय का चम्मच शामिल करेंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, हस्बे ज़ायक़ा नमक और 1 चाय का चम्मच भुना और कुटा हुआ धनिया। बस इससे ज़्यादा हमने इसमें स्पाइसेस ऐड नहीं करने, क्योंकि इसका मीठा और नमकीन मिक्स फ्लेवर है। अगर इससे ज़्यादा स्पाइसेस ऐड करेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। बस फ्लेवर के लिए यही वाले हल्के से माइल्ड से स्पाइसेस ही हमने इसमें ऐड करने हैं। तो स्पाइसेस ऐड करने के बाद बस इसको हमने जस्ट मीडियम फ्लेम पर अच्छा सा एक मिक्स ही देना है। बस जैसे ही इस तरह से ये सारे स्पाइसेस आलू के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँगे और आपका ये जो मसाला या जो ये फिलिंग है, बहुत अच्छी-सी तेज़ गरम हो जाएगी, बस फिर उससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। फ्लेम को फ़ौरन से ऑफ कर देंगे और इस फिलिंग को पैन में से निकाल कर फिलहाल साइड पे रख देंगे। और इसके बाद अब हम तैयार करेंगे इसके लिए एक शुगर सिरप, जिसके लिए वापस से मैंने पैन को चूल्हे पर रख दिया है। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 2 कप चीनी। चीनी में शामिल करेंगे 1 कप पानी और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 से 5 सब्ज़ इलायचियों के बीज। इसके अलावा थोड़ा-सा ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस। बस अब इसके नीचे हम मीडियम लो फ्लेम ऑन करेंगे और इसको हमने सिर्फ़ इतनी देर तक ही पकाना है, जब तक कि चीनी पानी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी, पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, बस इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। फ़ौरन से फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। तो लीजिए, आलू की फिलिंग और शुगर सिरप दोनों तैयार हो गए हैं। डो को तैयार करने के बाद आपने पहले इन दोनों को तैयार करना है। जितनी देर में यहाँ पर मैंने इन दोनों को तैयार किया है, उतनी देर में हमारी डो को भी अच्छा सा रेस्ट आ गया है, डो बिल्कुल ठहर गई है। तो बस अब इससे हम गुजिया तैयार करेंगे। तो बस गुजिया बनाने के लिए अब इस सारी डो को हम एक ही साथ बेलेंगे, और बेलने के लिए इस पर हमें खुश्क मैदा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डो में ऑलरेडी जो घी है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है।
इसलिए आप इसको बगैर मैदे के ही बहुत अच्छे से बेल सकते हैं। और इसको बेलने के लिए आप इस तरह से किसी भी खुली जगह का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास इस तरह का मैट है तो इस पर बेल लें, नहीं तो आप साफ किचन काउंटर पर भी इसको बेल सकते हैं। तो डो को बेलने के बाद अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अगर आपके पास इतने बड़े साइज़ का कोई कुकी कटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो फिर आप इसकी कटिंग करने के लिए इस तरह से किसी भी बड़े साइज़ की बॉटल का ढक्कन ले लें और फिर इससे इसकी कटिंग कर लें। देखें ढक्कन की मदद से भी इसकी कितनी ज़बरदस्त कटिंग हो गई है। इस तरह से हमें थोड़े से बड़े साइज़ के सर्कल्स में ही इसकी कटिंग करनी है ताकि गुजिया का जो साइज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट बने। तो कटिंग करने के बाद साइडों पर जितनी भी एक्स्ट्रा डो है इसको हम दोबारा से अच्छी तरह से गूंद कर कंबाइन कर लेंगे। थोड़ा सा रेस्ट देंगे और फिर उसके बाद इसको दोबारा से बेल कर सेम इसी तरीके से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अब यहाँ पर आप इसकी थिकनेस नोट कर लें, डो को मैंने कितना थिक बेला था। तो डो के सारे सर्कल्स की कटिंग करके आप इनको एक ही साथ प्लेट में रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसमें घी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए ये एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। तो फाइनली अब इसे हम गुजिया तैयार करेंगे। उसके लिए डो का एक सर्कल ले लेंगे, लेकिन बाकी डो को हम कवर करके रखेंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो। तो सबसे पहले इस डो के किनारे पर हल्का-हल्का सा पानी अप्लाई करेंगे ताकि जब हम इसको बाइंड करें तो बहुत अच्छे से इसकी बाइंडिंग हो और फ्राई करते हुए ये कहीं से खुले नहीं। पानी हमने इसके ऊपर बिल्कुल हल्का-हल्का अप्लाई करना है। डो को हमने सिर्फ स्टिकी करना है, इसको आपने ज़्यादा गीला नहीं करना। उसके बाद इस सर्कल के हाफ पे हम रखेंगे आलू की थोड़ी-सी फिलिंग। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में फिलिंग नहीं रखनी। फिलिंग रखने के बाद इसको हाथ से सेट भी कर देंगे ताकि गुजिया की शेप भी अच्छी आए। और फिर उसके बाद डो के सर्कल को इस तरह से फोल्ड कर देंगे और हाथ से पिंच करके अच्छी तरह से इसके किनारों को सील कर देंगे। पानी लगाने की वजह से डो के किनारे जो हैं वो थोड़े से स्टिकी हो गए हैं, इसलिए बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। तो सील कर लेने के बाद अब हमने जो गुजिया के किनारे पर डिज़ाइन बनाना है वो किस तरीके से बनाना है। इस डिज़ाइन को बनाने से पहले भी हम सेम पहले की तरह इसके किनारे पर हल्का-हल्का सा पानी अप्लाई करेंगे। पानी लगाने का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, वरना फ्राई करते हुए सारा डिज़ाइन खुल जाएगा। तो डिज़ाइन बनाने के लिए यहाँ पर आपको गौर से देखना पड़ेगा। इस तरह से अंगूठे और उँगली की मदद से डो को पिंच करते हुए थोड़ा-सा बाहर की तरफ को लाएँगे, फिर उसके बाद इसके ऊपर ही वापस से इसको फ़ोल्ड कर देंगे। आई होप देखकर आपको ये डिज़ाइन अच्छे से समझ आ रहा होगा। कुछ भी समझने में अगर मुश्किल आ रही हो तो बार-बार इस क्लिप को आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। बस लास्ट से इसको फाइनली बंद कर देंगे। आप देखें गुजिया की शेप कितनी अच्छी आई है और कितना परफेक्ट डिज़ाइन इसके ऊपर बना है। तो देखिए सेम इसी तरीके से मैंने सारी गुजिया तैयार कर ली हैं। बस अब हमने इनको फ्राई करना है, लेकिन फ्राई करने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है ताकि फ्राई करते हुए गुजिया खुले नहीं। इसके लिए आपने इस तरह से गुजिया को ट्रे में बिछा कर रखना है। इनकी जो डिज़ाइन वाली साइड है वो आप ऊपर की तरफ को रखेंगे। इसके बाद आप इसको 1-2 घंटे के लिए इसी तरह से खुला हवा में पड़ा रहने देंगे ताकि गुजिया का जो ऊपर का डिज़ाइन है ये थोड़ा-सा खुश्क हो जाए। उस तरह से फिर ये फ्राई करते हुए खुलेगा नहीं। चाहे तो फ़ैन भी ऑन कर दें, ज़्यादा बेस्ट है। तो देखें यहाँ पर मैंने इसको 1-2 घंटे के लिए पंखे के नीचे रखा है। इसकी जो ऊपर की डिज़ाइन वाली साइड है आप देखिए ये थोड़ी-सी खुश्क हो गई है। बस अब इसका डिज़ाइन सेट हो चुका है। अब इसको हम फ्राई करेंगे तो ये फ्राई करते हुए खुलेगा नहीं। तो अब इनको फ्राई करने के लिए जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको हमने बहुत ज़्यादा तेज़ गरम ऑयल में फ्राई नहीं करना। इस तरह से हल्के से गरम ऑयल में शामिल करेंगे ताकि गोल्डन और क्रिस्पी होने के साथ-साथ गुजिया का ये जो आउटर कवर है ये बहुत अच्छे से पक भी जाए, मैदा कच्चा-कच्चा ना रहे। बस इस तरह से मीडियम फ्लेम पर ही इनको हमने फ्राई करना है गोल्डन और क्रिस्पी होने तक। इनको फ्राई करने में ज़्यादा जल्दी मत कीजिएगा, कम से कम 7 से 8 मिनट का टाइम लगेगा इनको फ्राई होने में। तो देखें 7 से 8 मिनट तक यहाँ पर इनको हल्की आंच पर मैंने फ्राई किया है। अब देखें इनके ऊपर कलर भी कितना अच्छा आ गया है और साथ ही साथ ये बहुत अच्छी सी खस्ता और क्रिस्पी भी हो गई हैं। बस अब हम ऑयल में से ये गरम-गरम गुजिया निकालेंगे और डायरेक्ट इनको शीरे में ऐड कर देंगे। इनको आपने ठंडा नहीं होने देना। गरम-गरम गुजिया को ऑयल में से निकाल कर शीरे में ऐड करेंगे और थोड़ी-सी देर के लिए इसको सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए पड़ा रहने देंगे। 1 आधे मिनट के बाद फ़ौरन से इसकी साइड को चेंज करेंगे और साइड चेंज करने के बाद दूसरी साइड से भी इसको हमने सिर्फ 1 आधे मिनट के लिए ही शीरे में रहने देना है। ज़्यादा देर के लिए गुजिया को अपने शीरे में नहीं छोड़ना, वरना ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शीरे को एब्ज़ॉर्ब कर लेगी और इसके अंदर भी शीरा भर जाएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। बस इसका जो आउटर कवर है, इस पर ही हमने शीरा लगाना है, इसलिए ये काम आपने थोड़ा-सा फ़ास्ट करना है। जैसे ही गुजिया के दोनों साइडों पर अच्छी तरह से शीरा लग जाएगा तो फिर इसको हम फ़ौरन से शीरे में से निकाल लेंगे। और इनको निकालना भी आपने इस तरह से एक जाली पर है। इनको डायरेक्ट प्लेट में नहीं निकालना, जाली पर निकालेंगे और जाली में ही थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने देंगे ताकि इनमें से जितना भी एक्स्ट्रा शीरा है वो निकल जाए। बस लास्ट में सर्व करने से पहले यहाँ पर मैंने इसके ऊपर कटे हुए पिस्ताशियो डाल दिए हैं। आपको जो भी नट्स पसंद हो आप ले सकते हैं।
बहुत मज़े की गुजिया बनती है और आपने देखा है कि सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इसको हमने तैयार किया है। मीठे और नमकीन मिक्स फ्लेवर का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बनाएँगे तो यकीनन आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसी तरह की मज़ीद रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का लाज़मी विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। जाते-जाते वीडियो को लाइक शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।